दोस्तों, एक ऐसी गुत्थी जो पुलिस पूरी तरह सुलझाने में नाकाम रहती है। अगर मृतक के परिवार जन जो है कोशिश न करते तो शायद पुलिस इस गुत्थी को न सुलझा पाती। एक पत्नी अपने पति को इस कदर मार कर जो है नहर में फेंक देती है, जिससे कि पुलिस को लाश तो मिलती है, लेकिन पुलिस उसके तह तक नहीं पहुंच पाती कि इसको मारकर फेंका गया है या इसने जो है इस युवक ने आत्महत्या की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनवाने जा रहे हैं दोस्तों, ये हरियाणा की कहानी है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है जिसको रेवाड़ी के नाम से जानते हैं, और उसी का एक थाना क्षेत्र होता है कसौली। कसौली की ही रहने वाली एक तन्नू नाम की जो है लड़की होती है, जिसकी शादी वहीं के युवक से होती है जिसका नाम मनु होता है। अभी शादी को कुछ ही समय बीता होता है कि कुछ समय जो है शादी के बाद अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में अनबन हो जाती है, दोनों में कुछ तकरार होती है, जिसके कारण तन्नू जो है अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है और वहाँ से कुछ समय नहीं आती। फिर किसी तरीके जो है मनु उसको जो है बहला फुसला कर यानी कह सुनकर मना के लाता है, लेकिन फिर जो है दोस्तों ज़्यादा समय तक वो उस घर में नहीं रहकर फिर वो अपने यहाँ चली जाती है। इस बार दोस्तों जो है वह काफ़ी समय तक नहीं आती, और जब मनु उसको फ़ोन करता है, घर बुलाने का प्रयास करता है, तो वह दोस्तों मना कर देती कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जब मनु बार बार जो है दोस्तों उसको फ़ोन करता है, काफ़ी समय बीत जाता है और बुलाने का प्रयास करता है, तो तनु जो होती है दोस्तों वह मनु से यह बोलती है कि हम आएंगे, लेकिन जहाँ तुम काम कर रहे हो इस बार जब पूरी सैलरी मिले तो उसी दिन हमको लेने आओगे तो हम आएंगे। अब तनु भी दोस्तों जो है जब उसको दूसरे दिन दोस्तों सैलरी जो है कंपनी जिस कंपनी में काम करता था प्राइवेट कंपनी में, वहाँ से उसको पूरी सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलने के बाद वह दोस्तों घर आता है। घर आने के बाद जो है वह अपने घर पर यह नहीं बताता कि वह जो है तनु से मिलने जा रहा है। वह अपने माँ बाप से यह बोलता है कि हमें थोड़ा बहुत बुखार है, हम जा रहे हैं बुखार की दवा लेने। अब वो कंपनी से आके जो है CSC से सैलरी निकालता है, और सैलरी निकालने के बाद करीब जो है 5 से 5:30 बजे का दोस्तों वक्त होता है, और वह अपनी पत्नी तनु से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। इधर दोस्तों जो है तनु उसको मिलने के लिए बुलाई होती है एक नहर के पास में, जहाँ पर एक तन्नू जो होती है उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम सोनू होता है, और सोनू के 2 दोस्त होते हैं जिनका नाम हरिओम होता है और अमन होते हैं। ये दोस्तों पहले से ही तीनों घात लगाकर वहाँ बैठते हैं, और जैसे ही दोस्तों मनु वहाँ पर अटता है, ये तीनों उसको पकड़कर दबोच लेते हैं, और हाथ और मुंह दोस्तों जो है इसको पकड़ लेते हैं, और इसको तब तक इसका मुंह दाबे रहते हैं जब तक कि ये अपनी सांसें तोड़ नहीं देता। उसके बाद मृत हो जाने के बाद दोस्तों ये तीनों उस मनु को उठाकर उसी नहर में फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद दोस्तों उसका जो मोबाइल होता है इन लोगों के यहाँ लगता है, उस मोबाइल को भी उसी नहर में फेंक देते हैं। और थोड़ी दूर पर नहर से इन लोगों ने उनको रोका था, स्कूटी होती, स्कूटी को जो है लाकर वो भी नहर के पास में ही खड़े कर देते हैं, और जब उसको फेंक देते तो ये तीनों वहाँ से सब चले जाते हैं। और चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ घर वाले इंतज़ार करते हैं, यानी दोस्तों 7 जून को मनु अपने घर से निकलता है। उसके बाद जो है दूसरे दिन तक इसके घर वाले माता पिता इंतज़ार करते हैं, और ना आने पर कसौली थाना क्षेत्र में जो है इसकी गुमशुदगी की मनु की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस दोस्तों मामला दर्ज कर लेती है और ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन जो है दूसरे ही दिन यानी 9 जून को वहाँ पास ही के जो नहर जहाँ पर होती है वहाँ के पास से ग्रामीण कुछ लोग होते हैं जो सूचना देते हैं पुलिस को कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यानी एक लाश पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुँचती है, और पहुँचने के बाद उस शव को विक्षिप्त हालत में बाहर निकलवाया जाता है, और जब उसकी पहचान की जाती है तो उसकी पहचान दोस्तों मनु के रूप में ही होती है। लोगों के द्वारा जो है उनको उनके घर वालों को इत्तला दी जाती है, और घर वाले जब मौके पर पहुंचते हैं तो यह देखकर बहुत सहमे हुए होते हैं कि आखिर हुआ तो ये कैसा हुआ,
क्योंकि घर से किसी प्रकार का कोई अनबन था नहीं, जो भी अनबन था मात्र पत्नी से था। उसके बाद पुलिस जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की दोस्तों कोई चोट नहीं निकलती है। पोस्टमार्टम में मात्र ये साबित होता है कि जो है इस मनु ने आत्महत्या कर ली है। अब शव को दोस्तों पुलिस परिजनों को जो है सौंप देती है। परिजन जो है शव को लेते हैं, अपना लेने के बाद जो है उसका दाह संस्कार वगैरह कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को जो वहाँ पर उन्होंने जो मतलब बॉडी के दौरान जब ढूंढवाया था तो वहाँ पर मोबाइल भी बरामद होता। उस मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस जो है घर वालों के सुपुर्द कर देती है, यानी घर वालों को दे देती है। और देने के बाद पुलिस जो है चली जाती है। इधर दोस्तों जो दाह संस्कार करने के बाद 1 से 2 दिन जो भी प्रक्रियाएं होती है पूरा करती है, और जो तन्नू भी घर पर आ जाती है दोस्तों इनके यहाँ। आने के बाद वो भी रोने पीटने का नाटक करती है और वह बराबर गम में बनी रहती है कि जिससे लोगों को किसी प्रकार की आशा न हो कि इसी ने ही इसकी हत्या करवाई है। उसके बाद दोस्तों जो मोबाइल इन लोगों के हाथ मिला था, ये लोग किसी तरीके उस मोबाइल को सही कराते। जब मोबाइल का स्विच ऑफ दोस्तों खुलता है तो उसमें देखा जाता है कि पूरी हिस्ट्री, पूरी कॉल डाटा यानी जो भी हिस्ट्री होती है सब डिलीट हो चुकी होती है। उसके बाद दोस्तों उस फ़ोन को लेकर घर वाले जो है साइबर विशेषज्ञों के पास जाते हैं। वहाँ पर जो डिलीट डाटा होता है उसको रिकवर करवाते हैं। रिकवर करवाने के बाद दोस्तों उसमें देखते हैं कि इसमें जो है जिस दिन तन्नू यानी 7 जून को जो है तन्नू जब मनु जो तन्नू को लाने जाता है तो करीब 49 बार फ़ोन करता है, और 49 बार में मात्र 3 मिनट ही जो है तन्नू से बात हो पाई थी। उसके बाद और बात नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों सारे सबूत एकत्र करने के बाद इनके परिजन जो है डीएसपी से मिलते हैं। डीएसपी से मिलने के बाद 1 दिन जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर दूसरे दिन जाते हैं, वहाँ से भी कोई जो है पुलिस हरकत में नहीं आती। उसके बाद यह लोग वहाँ के एसपी से मिलते हैं। जब एसपी से मिलते हैं तब जो है कहीं जांच पड़ताल जाकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों जब पुलिस की पूछताछ तन्नू के घर वालों से, माता पिता से होती है तो वह लोग पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में कबूल करते हैं कि हाँ 7 जून को जो है दोस्तों मेरी बेटी ये कहकर घर से निकली थी कि वह मनु के साथ घूमने जा रही और भी दोस्त रहेंगे। इसके बाद घर वालों का कहना है इसके आगे की सूचना हमको नहीं थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस जब तन्नू को पकड़ती है और रिमांड में लेती है। रिमांड में लेने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो तन्नू सारे जुर्म को कबूल कर लेती है और वह बताती है कि मेरा एक प्रेमी था, शायद मैं अपने पति को कम पसंद करती थी और सोनू से ज़्यादा प्रेम करती थी, उससे मैं पहले से ही प्रेम करती थी। इस वजह से मैंने जो है सोनू, हरिओम और अमन को बुलाकर जो है जिस दिन मैंने अपने पति को यानी मनु को बुलाया था उस दिन इन लोगों को रास्ते में रोककर इनको मारने को कहा। उसके बाद प्लान के मुताबिक इन लोगों ने पहले उसका मुंह दबाया, गला दबाया, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई और नहर में फेंकवा दिया और स्कूटी पास में खड़ा कर दी, जिससे कि सबको लगे कि ये आत्महत्या है। और दोस्तों पुलिस भी ठीक वही समझी थी कि ये आत्महत्या है, लेकिन घर वालों के प्रयास के जरिए जो है कातिल पकड़ा गया, नहीं तो शायद ये पत्नी जो है बच जाती और शायद किसी दूसरे का घर भी तबाह करती। दोस्तों लेकिन एक बात यहाँ पर निकल कर ये सामने आती है, अगर इस महिला को जो है उससे प्रेम नहीं था तो ये उसको छोड़ देती, लेकिन मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन समय के मुताबिक दोस्तों रोज़ एक न एक पति की हत्या होती है और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी तनु और उसका प्रेमी सोनू तो ही पकड़े गए हैं। हरिओम और अमन अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पकड़े जाने के बाद ही पूरा मामला उजागर होगा। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।